चंदन कुमार पांडे फ्रॉम केरला पब्लिक स्कूल। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के कुछ पार्ट्स, और उसके आगे मैं आपको पढ़ाना जा रहा हूँ, जिसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव के बाद बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन जो होता है यह अमीबा में पाया जाता है। अमीबा कैसे होता है, अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन पाए जाते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अमीबा का जो बॉडी होता है यह इरेगुलर शेप में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। यह अपने जब ये मैच्योर होते हैं तो ये अपने बॉडी को 2 भागों में बांटने शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें कोई अदर प्रोसेस नहीं पाया जाता। ये अपने बॉडी को 2 भागों में बांट करके ही इस प्रोसेस को यह पूरा करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है यह 2 इक्वल भागों में यह बंटनी शुरू हो जाती है, और नेक्स्ट में ये बराबर 2 भागों में यह बट जाते हैं। यहाँ पे एक अमीबा था, एक अमीबा धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू किया, और सिकुड़ करके यह 2 क्या बना लिए, छोटे छोटे अमीबे बना लिए। मतलब एक अमीबा से 2 अमीबा हो गया, ये दोनों मैच्योर होते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, और इस प्रकार से ये अपने रिप्रोडक्शन के द्वारा यह अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस जो होता है, बडिंग प्रोसेस में भी यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। बडिंग प्रोसेस यह ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक खमीर, जिसको हिंदी में हम खमीर कहते हैं। ये ईस्ट अपने पॉपुलेशन को यह इंक्रीज करता है बडिंग प्रोसेस के द्वारा। इसके बॉडी में कहीं पे, जैसे ये सपोज दैट ईस्ट हो गया, और ये ईस्ट में यहाँ पे एक स्वेलिंग पार्ट पाया जाने लगता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और इस प्रकार से यह नेक्स्ट पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे भागों में यह टूट जाते हैं, और टूट करके 1 से 3, 3 से 6, इस प्रकार से यह कई भागों में टूट करके यह बॉडी प्रोसेस के द्वारा ये अपने बॉडी को तोड़ करके यह बडिंग प्रोसेस के द्वारा यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। उसी प्रकार से हाइड्रा का जो पौधा होता है इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये टेंटिकल्स यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, अंदर पूरा हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपने बॉडी के कुछ पार्ट में यह स्वेलिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाने शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर्स में आप देखेंगे कि ये जो पार्ट होता है यह धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, और बढ़ने के बाद ये टूट करके यहाँ पे यह टूट करके यह एक अलग अमीबा, सॉरी ये हाइड्रा, यहाँ पे एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन गए। ये प्रोसेस बडिंग प्रोसेस के द्वारा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टूटने की प्रक्रिया। यह टूटने की प्रक्रिया क्या होती है, ये स्पाइरोगायरा एक प्रकार का एल्गी है। एल्गी जैसा कि आप जानते हैं कि एल्गी ग्रीन कलर का पाया जाता है, यह भी एक्वेटिक होता है, यह जल में पाया जाता है। यह एल्गी बहुत ही लंबा होता है, इसकी बॉडी जो होती है यह लंबी होती है, और ये सेगमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देते हैं। ये किसी कारणवश यह छोटे छोटे भागों में यह टूट जाते हैं, और एक एल्गी कई एल्गी क्या कर लेता है, बना लेता है। यह प्रोसेस जो है यह फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब कि स्पोर एज लाइक ए सीड की तरह यह भी पाया जाता है। यह फर्न और फंगी में यह उपस्थित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फंगी जो होता है यह एक प्रकार का सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यह प्राप्त करता है। फंगी का जो पौधा होता है यह थैलाइड होता है। ये
छत्ते जैसा, या इसको हम वर्नाकुलर नोम इसका कुकुरमुत्ता के भी नाम से लोग जानते हैं। और ये इसकी जो बॉडी होती है यह पूरी छत्ते जैसी दिखाई देती है। इस छत्ते के नीचे यहाँ पे एक छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोर कहते हैं, ये स्पोर जब ये मैच्योर होते हैं तो ये टूट करके नीचे गिर जाते हैं और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है यही स्पोर नए आपके फंगी को जन्म देते हैं और नए फंगी प्राप्त हो जाते हैं। ये भी प्रोसेस जो है स्पोर फॉर्मेशन के तहत आता है और ये स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब रीजनरेट करना, पुनः फिर से उत्पन्न हो जाना। पुनः कैसे उत्पन्न हो जाना? जैसे ऐसे हाइड्रा ले लीजिए या प्लेनेरिया ले लीजिए। हाइड्रा जैसे सपोज दैट ये मेरा हाथ है, इस हाथ की किसी भी फिंगर को हम अगर कट कर दें तो ये फिंगर कटने के बाद फिर से यह फिंगर उत्पन्न नहीं होगा, वो लाइफ टाइम ये क्या रह जाएगा, कटा हुआ रह जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों जो एनिमल्स हैं जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी को आप कितने भी भागों में तोड़ दीजिए, प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। जैसे सपोज दैट आप प्लेनेरिया को ले लीजिए। प्लेनेरिया या एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है और ये प्लेनेरिया के बॉडी पार्ट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे तीनों भाग को हमने काट लिया, एक भाग यहाँ पे, दूसरा भाग ये वाला, तीसरा भाग ये वाला। तीनों भाग मिलकर के यह नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। और यहाँ पे ये मुंडी बन गई, ये इसका टेल पोर्शन बन गया, यहाँ पे ट्रंक बन गया, यहाँ पे फिर मुंडी बन गई और ये तीनों क्या हो गए, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिए। मतलब एक प्लेनेरिया के कितने भी पार्ट हमने कर दिया, वह नए जो टूटा हुआ जो पार्ट है वह सभी एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं और ये रीजनरेशन प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत पाया जाता है। मैं चंदन कुमार पांडे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप देखिए। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो मैं फिर से बनाने जा रहा हूं। मेरा फिर वीडियो आएगा और उसे आप देखना न भूलें।